आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसा किस्सा लेकर के हाजिर हूँ जो दोस्ती के नाम पर एक मिसाल है। और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये जो दोस्ती के बीच की जो मिसाल है, ये अमजद खान और अमिताभ बच्चन के बीच का एक किस्सा है। वही अमजद खान और वही अमिताभ बच्चन जो शोले फिल्म में आपको एक दूसरे के बहुत ज्यादा एंटी और दुश्मनी वाला जो एक, एक व्यवहार है, वहां आपको महसूस होता है कि दोनों में से कोई दूसरे को, एक व्यक्ति दूसरे से मिले तो शायद उसको जान से ही मार डाले। फिल्मों में इस तरह के व्यवहार आपको अक्सर मिलेंगे कि एक तरफ हीरो है और एक तरफ विलेन, और आपको लगता है कि इनके बीच में बहुत जबरदस्त एक दुश्मनी होगी और इतना कांटे से कांटे का संघर्ष होगा, खून खराबा होगा। लेकिन जब कैमरा बंद हो जाता है, जब शूटिंग समाप्त हो जाती है, तो आप देखिए कि कई बार यही पात्र इतने अच्छे दोस्त होते हैं वास्तविक जिंदगी में कि उनकी मिसालें सब तरफ दी जाती हैं। और यही आलम था इन दोनों के बीच की दोस्ती का, कि फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और अमजद खान की जो बीच का जो एक व्यवहार था, जो एक दोस्ती थी, उसका जो गाढ़ापन था, उसकी मिसाल चारों तरफ दी जाती थी। इस मिसाल से और इन बात से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं था। सभी को मालूम था कि अमिताभ बच्चन और अमजद खान बहुत ही गहरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की तर्ज पर इसकी शुरुआत शोले फिल्म के लोकेशन पर ही हो चुकी थी। जहां दोनों ने पहला सीन शेयर किया, वही दोनों के बीच ऐसा एक रिश्ता बना जो कि अमजद खान साहब की जो अंतिम सांस तक चला। आइए उनके बीच का एक मैं किस्सा आपको बताऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया एक चीज कि अमजद खान और इनके बीच बहुत जबरदस्त दोस्ती थी, और अमजद खान को अमिताभ बच्चन दोस्तों का दोस्त, यारों का यार बोलते थे, और वहीं बदले में अमजद खान साहब अमिताभ बच्चन को शॉर्टी बोलते थे। कहा अमिताभ बच्चन की हाइट 6 फुट 2 इंच, और कहा वो अमिताभ बच्चन को शॉर्टी बुलवाया बुलाया जाता था अमजद खान द्वारा। शायद ये दोस्तों के बीच का एक व्यवहार है कि दोस्त अक्सर आपको उल्टे नाम से ही बुलाते हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे कि उनके बीच कैसा रिश्ता था, औपचारिक था या अनौपचारिक था। बहरहाल हुआ यूं कि फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, जिसकी शूटिंग कई जगह पर हुई, इंटरनेशनल भी फिल्म ने कई जगह पर टच किया। वेनिस एक सिचुएशन थी जहां पर इस फिल्म को पूरी तरीके से बनाया गया। एक जगह थी कैरो, वहां पर इसकी शूटिंग हुई। और इंडिया में इस फिल्म के कई जो सीन्स थे वो गोवा में शूट किए गए। तो ऐसा हुआ कि कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि सभी कलाकारों को वाया सड़क सड़क मार्ग से ही जाना था, मुंबई से लेकर गोवा तक। अमिताभ बच्चन वहीं अपने लोकेशन में ऑलरेडी पहुंच चुके थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन सबसे पहले किसी भी जगह पर जो उनका जो कार्यस्थल होता था, सबसे पहले अमिताभ बच्चन ही पहुंच जाते थे। और अमजद खान साहब को भी वाया सड़क ही जाना था, और वो अपनी कार उन्होंने निकाली और सोचा कि चलो इस बहाने मैं अपने बीवी बच्चे को भी ले चलता हूं। तो उन्होंने अपनी वाइफ शैला जी को भी कार में आने के लिए कहा, और वो पूरा परिवार चला। परिवार में 3 लोग थे उस समय। अमजद खान के जो 2 संतान थी वो अभी तक नहीं हुई थी। शादाब खान जो 1973 में 20 सितंबर 1973 को पैदा हो चुके थे, वो 1977-78 तक करीब 4 साल, 4 साढ़े 4 साल के रहे होंगे। ये लोग मुंबई हाईवे पर निकले ही थे। थोड़ी दूर जाने पर कुछ ऐसा हुआ कि भाई परिवार में बच्चे ने पानी वानी की जिद की, कुछ इस तरह से कुछ किया, और अमजद खान साहब खुद ही गाड़ी चला रहे थे, और थोड़ा सा उनका दिमाग का जो संतुलन था वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, क्योंकि ड्राइविंग करते समय या राइडिंग करते समय आपको पूरी तरीके से आपका ध्यान रोड पर होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब जो चीज़ होने वाली होती है वो हो जाती है। तो इस तरीके से
अमजद खान साहब का एक्सीडेंट रोड पर, मतलब एक पेड़ था और गाड़ी का संतुलन खराब हो गया। कुछ इस तरह की बात हुई वहां, थोड़ा सा ध्यान उनका भंग हुआ और गाड़ी असंतुलित होकर के सामने एक पेड़ था उस पर टकराई। और गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी उस समय। और आप ये समझिए कि वो बहुत एक बड़ी दुर्घटना थी। और अमिताभ बच्चन अगर उस समय नहीं होते सीन में तो शायद अमजद खान जिंदा नहीं होते। ये कहना मैं अगर मुनासिब बिल्कुल होगा इस जगह पर, अगर मैं इस बात को ना कहूं तो। लेकिन अमजद खान साहब का जब एक्सीडेंट हुआ रोड पर तो उनकी वाइफ भी बेसुध थी। उनके भी बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो भी बेहोश थी, बच्चा भी बेहोश था। और अमजद खान साहब की तो बात ही कुछ अलग। वो तो कोमा में जाने की स्थिति में थे। लेकिन किस तरीके से इंसान जब ये सारी चीजें देखता है, और वो खुद सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति में तो खुद अमजद खान थे, उसके बावजूद भी उन्हें मालूम था कि मेरे साथ क्या हुआ, इतना सेंस उनको था। तो वो कोमा में जाने ही वाले थे। लेकिन देखिए आप, वहां से लेकर के, लोकेशन से लेकर के वो अपनी बीवी और बच्चे को दोबारा से उस गाड़ी में पूरी तरीके से दुरुस्त किया, और जबकि खुद की हालत टूटी फूटी हुई थी। अमजद खान साहब की बात कर रहा हूं मैं। और वो किसी तरीके से वहां का जो पंजिम या पणजी का जो एक एक हॉस्पिटल है वहां तक खुद को ले जाने में कामयाब हुए। अब आप समझिए कि रोड पर वो जा रहे हैं हाईवे पर, और उसके बाद में उनका खुद का एक्सीडेंट हो गया जहां पर उनकी पसलियां टूट गई, और जहां पर उनके फेफड़ों में भी दिक्कत आ गई। इतना ज्यादा अंदर तक उनके बहुत ज्यादा चीजें टूट फूट गई थी। उसके बावजूद भी वो वहां से गाड़ी को उन्होंने चलाया, कार को, और एक वहां के हॉस्पिटल को ढूंढते ढकारते पहुंचे। और वहां जाकर के वो खुद इस स्थिति में थे कि शायद अब वो कोमा में ही चले जाएंगे। तो इस स्थिति में जब अमिताभ बच्चन को ये बात पता पड़ी तो उन्होंने बिना कोई एक पल गवाए हुए वो उस सीन पर, मतलब वो लोकेशन की तरफ दौड़े। और जब अमिताभ बच्चन ने जब इस सीन को देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि अमजद खान साहब इस समय बेहोश हो चुके थे। और वो बहुत ही कठिनाई से सांस ले रहे थे, क्योंकि उनके फेफड़ों में, उनके लंग्स में बहुत ज्यादा एक क्षति हो चुकी थी। और डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि हमें तुरंत प्रभाव से जितना हो सकता है उतना जल्दी, बिना कोई एक समय गवाए हुए, एक पल गवाए हुए, इनका ऑपरेशन करना होगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या थी कि इस समय पर एक, जिसको बोलते हैं कि हमें किसी की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है कि भाई आप पूरे परिवार की जो कंसेंट फॉर्म होते हैं तो कंसेंट लेने की जरूरत पड़ती है। अब कंसेंट किससे ली जाए? और डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना किया था कि आप इन्हें मुंबई लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि अगर आप इनको अब मुंबई लेकर के गए तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। अगर एक एक पल बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आपने अब, अगर इस इनको यहां से अगर हटाया तो ये कभी भी मर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में टस से मस नहीं हो सकती थी बात। अमिताभ बच्चन वहां पर घटनास्थल यानी हॉस्पिटल में मौजूद थे। बीवी और बच्चे अमजद खान साहब के, शैला जी और शादाब खान, वो दोनों ही बेहोश थे। और अमजद खान साहब खुद कोमा में जा चुके थे। और उस परिस्थिति में जो पूरे डॉक्यूमेंट्स अमिताभ बच्चन के पास आए, अब स्थिति ये थी कि अमिताभ उस पर साइन करें या नहीं करें। अगर अमिताभ बच्चन सिग्नेचर नहीं करते तो उधर एक एक पल अ, अमजद खान साहब को मौत की तरफ लेकर के जा रहा था। अब प्रोडक्शन हाउस का कोई भी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं था। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का जो एक भी व्यक्ति जो कि प्रोडक्शन हाउस से रिलेटेड था, वो इस चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। जबकि ये जो एक्सीडेंट हुआ था, ये जिसको बोलते हैं ना भाई, वर्किंग आवर्स में ही एक्सीडेंट हुआ था। अब आप देखें,
हॉस्पिटल ने तैयार, मतलब हॉस्पिटल ने जो कागज वगैरह थे, जो इनकी पेपर प्रोसीडिंग्स होती है, वो बिल्कुल हॉस्पिटल की तरफ से तो तैयार थी। तुरंत फुरत में अमिताभ बच्चन साहब ने उनके परिवार के कुछ लोगों से बात की फोन पर, और परिवार के लोगों ने अमिताभ को सहमति दे दी कि ठीक है, आप सिग्नेचर कर दीजिए। अमिताभ बच्चन का मूड था कि भाई मैं सिग्नेचर कर दूं, लेकिन एक बार उनके परिवार से अनुमति लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बिना कुछ पल गवाए हुए अमिताभ बच्चन साहब ने पूरे काम किए, पेपर प्रोसीडिंग की, अच्छे से सर्जरी करवाई, और जब अमजद खान का ऑपरेशन हो गया और उनकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ, तो अमिताभ बच्चन साहब ने उनके मुंबई जाने के लिए विशेष व्यवस्था की। और वो विशेष व्यवस्था ये थी कि उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन की का एक एक उन्होंने अरेंजमेंट किया। अमजद खान साहब बच गए और वो हमारे बीच वापस भी आ गए, लेकिन वो फिर इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। और जो पात्र ये अभिनीत करने वाले थे, मिस्टर सक्सेना का पात्र, वो बाद में उत्पल दत्त साहब ने अभिनीत किया। हालांकि उत्पल दत्त साहब भी बहुत एक उम्दा कलाकार हैं, लेकिन ये फिल्म अमजद खान साहब के हाथ से चली गई। और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि अमजद खान साहब पूरी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा प्रिय थे, जिसको बोलते हैं ना, यारों का याद, प्यारों का प्यारा। और अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने आपस में एक दूसरे को बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, जैसे एक एक लड़का एक लड़की को लिखता है। उन पत्रों में इतना प्यार, इतना मोहब्बत होती थी कि बस क्या कहें। एक समय वो भी आया कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी एक हादसा पेश आया। आप समझ गए होंगे मैं किस हादसे की बात कर रहा हूँ। फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान सेट पर एक 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 सीन फिल्माया जाना वाला था, जिसमें पुनीत इस्सर के साथ में जो इनकी भिड़ंत होती है। तो पुनीत इस्सर का जो घूंसा था वो कुछ इंच मिस करके अमिताभ के पेट में लगा, पेट के किनारे पर दाईं ओर लगा, जहां पेडिक्स होती है। और अमिताभ बच्चन थोड़ा सा संतुलित होकर के बगल में जो एक टेबल पड़ी थी, उनका पेट उस टेबल के किनारे पर धंस गया। और ये सारी चीज जो थी ना, ये अप्रत्याशित थी। मतलब इसका कोई भी मतलब स्क्रिप्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। ये ऑफ द स्क्रिप्ट बात हुई थी। तो ये सारी चीजें हुई, और उसके बाद में अमिताभ बच्चन साहब उससे टकराने के बाद में फर्श पर गिर गए। और मतलब अमिताभ को बहुत तेजी से दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने इस चीज का एहसास होने नहीं दिया। बहरहाल इस किस्से के बारे में मैं विस्तार से बाद में बात करूंगा, लेकिन जब अमिताभ का इस तरह से कुली के सेट पर ये एक्सीडेंट हुआ, तो अ, अमजद खान साहब ने भी एक दोस्त होने के नाते दोस्ती की जो परिभाषा दी, वो बिल्कुल एक सच्चा इंसान ही कर सकता था। तो हालांकि अमिताभ बच्चन को व्यवस्थाओं की और अरेंजमेंट्स की कहीं किसी प्रकार की कोई कमी थी नहीं, है ना। तो उनके लिए प्रबंध कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, और ये सारी चीजें बहुत मतलब टॉप प्रायोरिटी पर ली गई थी कुली में जो हादसा पेश आया था अमिताभ बच्चन के साथ में। लेकिन उस हादसे के वक्त भी अमजद खान साहब हमेशा अमिताभ बच्चन के साथ में रहते थे, और उनसे वो पुरानी बातें वाबस्ता किया करते थे, और अक्सर उनको उनको एक लाइट फील कराते थे अमिताभ बच्चन साहब को, पूरा जैसे एक दोस्त, एक भाई भाई के साथ में बैठता है। और अक्सर वो अपने इस पुराने किस्से का जिक्र अमिताभ बच्चन के सामने कर दिया करते थे, शॉर्टी कह करके बुलाना, और उधर अमिताभ बच्चन साहब का उन्हें यारों का यार, दोस्तों का दोस्त कह करके उसका अपने जो भी कुछ उनका व्यवहार होता था उसके अंतर्गत वो आपस में इस तरह का संवादों का एक्सचेंज कर लिया करते थे। अब एक चीज और थी कि ये फिल्म जो थी द ग्रेट गैमलर, जो 1978 में बनी थी, ये अमजद खान साहब बताते हैं कि उनके लिए
थोड़ा अनलकी थी ही, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इस फिल्म को साइन किया उस दिन उनके पिता जैन साहब वो गुजर गए, उनका इंतकाल हुआ। और जब फिल्म की शूटिंग हुई, जब उनकी शुरुआत हुई, तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनका खुद का ही एक्सीडेंट हो गया, जहां पर वो खुद कोमा में पहुंच गए। और आप यकीन मानिए, इस फिल्म के बाद से जब उनका इलाज हुआ और उनको स्टेरॉइड्स दिए गए, क्योंकि ऐसे समय में जब आपकी बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब हो जाती हैं शारीरिक रूप से, तो डॉक्टर्स के पास में फास्ट रिकवरी के लिए एक ही चीज़ बचती है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपको स्टेरॉइड्स या कुछ ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए जाते हैं। लेकिन उनका एक साइड इफ़ेक्ट होता है, और ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा बैठा अमजद खान साहब के ऊपर कि आपने देखा होगा कि अमजद खान साहब इस फ़िल्म के बाद से धीरे-धीरे करके गुब्बारे की तरह फूलने लगे, और धीरे-धीरे ये चीज़ ऐसी हुई कि अंत में अमजद खान साहब को भी बड़ी ही छोटी उम्र में इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। अम अमिताभ बच्चन और अमजद खान साहब की जो दोस्ती थी, उसका एक किस्सा आज मैं बताने के लिए आपके समक्ष हाज़िर हुआ था। मैंने सोचा चलिए इनके बीच एक दोस्ती का किस्सा मैं आपको सुनाऊँ, जहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक-एक जगह पर इस तरह से साथ निभाया कि कोई भाई भी क्या साथ निभाता। तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हिंदू-मुस्लिम चलता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि भई जिन्हें आप भाई-भतीजावाद की कैटेगरी में या श्रेणी में विभाजित करें। जब हम किसी के साथ में काम करते हैं, जब वो हमारे साथ में रोज़ कोई उठता है, बैठता है, जब चीज़ों का शेयरिंग होता है, आपस में आदान-प्रदान होता है, तो इस तरह की कुछ बातें होती भी होंगी ना दिमाग में, तो वो भी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में सिर्फ़ इंसान और इंसानियत बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें किसी को मज़ा देती हैं कि भई आपस में भाई-भतीजावाद या हिंदू-मुस्लिम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकैलिटी में इस तरह की कोई सीमाएँ, इस तरह की रेखाएँ, इस तरह की बाउंड्रीज़ कभी भी मनों में या दिलों में किसी के भी नहीं हुआ करती हैं। हर व्यक्ति अपने आप में सुलझा हुआ है, सफल है, सक्षम है, लेकिन हर जगह पर हर जगह पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यकता होनी चाहिए, इसी को इंसानियत कहते हैं। आज जो स्थिति अमजद खान के साथ थी, कल वो स्थिति अमिताभ बच्चन के साथ में बनी। लेकिन जो दोनों ही सीन में कॉमन चीज़ ये रही कि फ्रेम में, परिस्थितियों में दोनों ही एक दूसरे के साथ थे। 1978 में ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान जो हादसा हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन ने अमजद खान साहब की हर संभव सहायता की, और वहीं दूसरी तरफ 1982 यानी 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान जो हादसा अमिताभ बच्चन के साथ पेश आया, हालांकि उसमें उनके पास में, अमिताभ के पास में कभी भी रिश्तों की या कभी भी सोर्सेस की कोई कमी नहीं रही, लेकिन इतना होने के बाद में भी अमजद खान साहब ने अपने सब काम धंधों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती का एक एक पार्ट अदा किया अमिताभ बच्चन के लिए। वो जिस तरीके से भी अपने किरदार को, अपने निजी और अपने ज़िंदगी के किरदार को अमिताभ बच्चन के साथ में निभा सकते थे, उन्होंने निभाया। आज के लिए बस इतना ही। आज मुझे एक एक अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने यारी दोस्ती के ऊपर कुछ बात आपसे कही। अ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मुनासिब लगता है तो, और अगर नहीं भी लगता है तो भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ होती है, ये हमें आगे के लिए एक प्रेरणा देती है, और बस एक प्रेरणा ही ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को चला सकती है, बाकी कुछ नहीं है। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ इस वादे के साथ में कि आप अपना अपनी ज़िंदगी का
बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे और ईश्वर आपके उन ख्यालों के साथ में, उन कर्मों के साथ में सदा उसकी राह और उसकी नज़र आप पर होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर।